एवरीवन, ये माइक्रो प्रोसेसर 8085 का फोर्थ वीडियो लेक्चर है। अगर अभी तक नहीं आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है स्टडी अपने लिए, तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें आगे के वीडियो लेक्चर के लिए। आज का हमारा टॉपिक रहेगा 8085 पिन डायग्राम। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। 8085 पिन डायग्राम, ये है उसका डायग्राम। X1 X2 रीसेट आउट, ये देखिए, ये उनका पिन है। इसमें टोटल 40 पिन होते हैं। तो हम लोग मतलब कि हम लोग बारी बारी हर एक पिन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2, इसमें मतलब कि ये इंडिकेट करता है X1 और X2 को। ठीक है, जिसको हम लोग क्रिस्टल ऑसिलेटर भी बोलते हैं, जो कि फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करता है माइक्रो प्रोसेसर को। अब हम लोग देखते हैं पिन नंबर 3। पिन नंबर 3 रीसेट आउट को इंडिकेट करता है, मतलब कि RST OUT। ठीक है, जब रीसेट आउट जो होता है एक्टिव कंडीशन में होता है, तो जितना भी एक्सटर्नल डिवाइस जो होता है वो रीसेट हो जाता है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर में जितना भी एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट होता है वो रीसेट कंडीशन में चल जाता है। अब हम लोग देखते हैं पिन नंबर 4। पिन नंबर 4 SOD, ठीक है, जिसे हम लोग सीरियल आउटपुट डेटा भी बोलते हैं। S मीन्स सीरियल, O मीन्स आउटपुट, D मीन्स डेटा। ठीक है, SOD जो होता है आउटपुट डेटा प्रोवाइड करता है हम लोग को सीरियल फॉर्म में। अब पिन नंबर 5 SID, जिसको हम लोग बोलते हैं सीरियल इनपुट डेटा। ये जो हम लोग का है इनपुट प्रोवाइड करता है सीरियल फॉर्म में। ठीक है, SOD और SID दोनों सेम है। एक सीरियल आउटपुट प्रोवाइड करता है, एक आउटपुट डेटा और एक इनपुट डेटा, दोनों ही सीरियल फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं। अब हम लोग देखते हैं पिन नंबर 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये इंटरप्ट पिन है। अगर मतलब कि कोई भी इंटरप्ट मतलब माइक्रो प्रोसेसर में रिकॉग्नाइज्ड किया गया, तो जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो होगा वो एग्जीक्यूट विच टेकन फ्रॉम द लोकेशन फिक्स्ड इन, जिसका मतलब कि मेमोरी में लोकेशन फिक्स्ड किया गया है। ठीक है, अब हम लोग बारी बारी देखेंगे। पिन नंबर, द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ इंटरप्ट सिग्नल, और इंटरप्ट सिग्नल का प्रायोरिटी है जैसे TRAP, इसका जो प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा रहेगा, हाई प्रायोरिटी फर्स्ट पे। फिर इसके बाद RST 7.52, ये सेकंड प्रायोरिटी है इसका। RST 6.5 इसका थर्ड प्रायोरिटी है। फिर RST 5.5 इसका फोर्थ प्रायोरिटी है। फिर सबसे कम प्रायोरिटी है INTA, लो प्रायोरिटी, 5वां नंबर पर प्रायोरिटी है इसका। और ये जितना भी इंटरप्ट है सारा हार्डवेयर इंटरप्ट है। ठीक है, अब हम लोग बारी बारी देखेंगे। TRAP, ट्रैप जो है एक नॉन मास्केबल सिग्नल होता है। ठीक है, जिसका मतलब ये होता है कि हम लोग इंटरप्ट को डिसेबल नहीं कर सकते बिना प्रोग्राम को लिखे हुए, बिना प्रोग्राम में लिखे हुए। ठीक है, इफ़ दिस इंटरप्ट इज रिसीव द प्रोसेसर, देन प्रोसेसर स्टॉप द प्रेजेंट प्रोग्राम। अगर इंटरप्ट प्रोसेसर में रिसीव कर लिया गया तो प्रोसेसर क्या होगा, प्रोसेसर रुक जाएगा जब तक वो जो प्रेजेंट प्रोग्राम को रन नहीं किया। ठीक है, रीड द ट्रैप्ड इंटरप्ट आफ्टर द कंप्यूटर ट्रैप इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन, देन प्रोसेसर गोज द प्रीवियस इंस्ट्रक्शन। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर वो ट्रैप इंटरप्ट को पहले वो रीड करेगा, ठीक है, प्रोसेस करेगा, फिर उसके बाद वो अपना पुराना इंस्ट्रक्शन पे चल जाएगा और वहाँ से वो काम करेगा। फिर RST 7.5 इज़ एन इंटरप्ट पिन, ये भी एक इंटरप्ट पिन है। ये भी एक मास्केबल सिग्नल है, जिसका मतलब होता है, मतलब कि दैट मीन्स वी कैन डिसेबल द इंटरप्ट। हम लोग डिसेबल को इंटरप्ट कर सकते हैं बाय राइटिंग इन प्रोग्राम में लिख कर। इट इज़ अ सेकेंड हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट सिग्नल, जैसा कि हम बताए थे, ये इसका सेकेंड हाईएस्ट प्रायोरिटी होता है। अगर रीसेट RST 7.5 इंटरप्ट भी रिसीव कर लिया गया प्रोसेसर पे, तो प्रोसेसर इसको इग्नोर नहीं कर सकता। पहले इस इंटरप्ट को ये प्रोसेस करेगा, फिर उसके बाद वो अपना प्रीवियस प्रोग्राम में जाएगा। वैसे ही हम लोग देखेंगे पिन नंबर 8, इसमें कि 6.5 है RST। अगर ये भी मास्केबल सिग्नल है, इसका प्रायोरिटी थर्ड होता है। अगर ये भी मतलब कि अगर प्रोग्राम में आ गया तो इसको भी डिसेबल नहीं किया जा सकता। ठीक है, बिना प्रोग्राम में लिखे हुए। ठीक है, और इसका भी मतलब कि पिछले जैसा ही है, ये आएगा तो पहले इसको मतलब कि रन किया जाएगा, फिर उसके बाद वो अपने पिछले प्रोग्राम में चल जाएगा। फिर RST 5.5 भी एक इंटरप्ट पिन है, ये भी मास्केबल सिग्नल है। इस फोर्थ हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट सिग्नल है।
अब पिन नंबर 10 INTR, ठीक है, ये भी एक इंटरप्ट रिक्वेस्ट है। इट यूज जनरल पर्पस ऑफ इंटरप्ट, ये मतलब कि जनरल पर्पस ऑफ इंटरप्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो सिग्नल RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 ये भी रीसेट इंटरप्ट है, जैसे कि हमने बताया था, और जो कि मतलब कि प्रोग्राम कंट्रोल को ट्रांसफ़र करता है स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन पे। मतलब इसके लिए एक अलग से लोकेशन बनाया गया है। जैसे कि जितना भी इंटरप्ट होता है, हम लोग को 4 इंटरप्ट होता है, उसके लिए एक मतलब 5 होता है TRAP को लेके। तो मतलब कि इसके लिए अलग से मतलब कि बनाया गया है, मतलब ट्रैप ने मतलब EINTRA इंट्रा को लेके अलग से इसका मेमोरी लोकेशन बनाया गया है। तो वहीं पे अब हम लोग पिन नंबर 11 देखेंगे INTA। इसको हम लोग इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं, ठीक है, इसको इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ अ एक्टिव लो सिग्नल, ये एक एक्टिव लो सिग्नल है। जब इंटरप्ट इनेबल हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर में, तो जो इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट जो होगा वो लो हमें दिखाएगा, जिसका मतलब ये होता है कि हमें लो सिग्नल मिलेगा। मतलब कि इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट जो है उसमें लो दिखाएगा हमें, जिससे हमें लो सिग्नल मिलेगा। और पिन नंबर 11 से पिन नंबर 19 तक AD0 से AD7 तक हम लोग देखते हैं। AD0, AD1, AD2 ऐसे करके हम लोग 7 तक देखेंगे। ये पिन हमें लोअर एड्रेस बस और डेटा बस एड्रेस को सेपरेट करता है लैच के द्वारा, ठीक है। इसमें क्या होता है, AD0 से AD7 में मतलब कि लोअर एड्रेस बस को ये दिखाता है और डेटा बस एड्रेस को दिखाता है, और दोनों को सेपरेट करता है लैच के द्वारा। और डेटा जो उसमें सेपरेट होता है डेटा बफर के द्वारा, ठीक है। इसमें मतलब कि एड्रेस बस सेपरेट होता है लैच के द्वारा, और डेटा सेपरेट होता है डेटा बफर के द्वारा, ठीक है। मतलब कि पिन नंबर 11 से पिन नंबर 19 मतलब कि आप सबको समझ में आ गया होगा। ये पिन मतलब कि लोअर एड्रेस बस को बताता है, जिसमें कि डेटा बस एड्रेस को हम लोग सेपरेट करते हैं लैच से, और डेटा को सेपरेट करते हैं डेटा बफर से। पिन नंबर 20 एक ग्राउंड पिन है, ठीक है, जो मतलब GND से जिसको हम लोग डिनोट करते हैं। ये मतलब कि रेफरेंस को प्रोवाइड करता है हम लोग को। और पिन नंबर 21 से पिन नंबर 28 मीन्स A8 से A15, A8 से लेके A9, 10, 11, 12, 13 ऐसे करके पूरा 15 तक ये मतलब कि एड्रेस बस को के बारे में मतलब कि दिखाता है, और ये मतलब कि हाई ऑर्डर एड्रेस बस को इंडिकेट करता है। अब पिन नंबर 19, ठीक है, पिन नंबर 19 का नाम है SO, ठीक है। ये मतलब कि स्टेटस सिग्नल को इंडिकेट करता है माइक्रो प्रोसेसर में। और इसमें माइक्रो प्रोसेसर जो होता है डिफ्रेंशिएट वेरियस काइंड ऑफ ऑपरेटर, बहुत सारा मतलब कि ऑपरेशन जो होता है उसको मतलब डिफ्रेंशिएट करता है, ठीक है। अब हम लोग पिन नंबर 30 देखेंगे, जिसमें ALE, इसका फुल फॉर्म होता है एड्रेस लैच इनेबल पिन। इसको एड्रेस लैच इनेबल पिन नाम से जानते हैं। ये पिन मतलब सेपरेट करता है डेटा को और एड्रेस को। जब ALE जो होगा वो हाई रहेगा तो लैच जो होगा वो इनेबल हो जाएगा, ठीक है, और इंस्ट्रक्शन वैलिड रहेगा एड्रेस बस में, जिसका मतलब ये होता है कि एड्रेस बस एक्टिव रहेगा जब ALE पिन लो रहेगा और डेटा बफर इनेबल रहेगा, एंड डेटा बस इज़ एक्टिव। अगर आप इसको हम फिर से बताते हैं, ये जो ALE जो इसका काम है डेटा और एड्रेस को सेपरेट करना, और ALE अगर हाई रहेगा तो लैच इनेबल हो जाएगा, ठीक है, और इंस्ट्रक्शन वैलिड करेगा एड्रेस बस में, जिसका मतलब ये होता है कि एड्रेस एक्टिव, अगर एड्रेस बस एक्टिव रहेगा, ठीक है। और जब फिर से देखिए, जब ALE लो रहेगा, पहले तुम लोग ये बताए थे ALE हाई रहेगा तो फिर इनेबल हो जाएगा, लैच जो होगा इनेबल हो जाएगा, और जब ALE लो रहेगा तो फिर डेटा बफर इनेबल हो जाएगा और डेटा बस एक्टिव हो जाएगा। अब पिन नंबर 31 को मतलब WR से डिनोट करते हैं। ये एक्टिव लो सिग्नल है, ठीक है, और ये इंडिकेट करता है जो डेटा होगा वो रिटन फॉर्म में होगा इनपुट में और आउटपुट में, कोई भी मेमोरी लोकेशन में, ठीक है। WR एक एक्टिव लो सिग्नल है, ये इंडिकेट करता है डेटा जो होगा वो लिखा जाएगा इनपुट आउटपुट में और फिर मेमोरी लोकेशन में, ठीक है। पिन नंबर 32 RD पिन से हम लोग इसको जानते हैं। ये एक एक्टिव लो सिग्नल है, जब
ये पिन लो रहेगा तो इससे मतलब ये बताएगा कि डेटा जो होगा वो अवेलेबल है डेटा बस में, और डेटा मतलब कि रीड करने के लिए रेडी है। जब आरडी पिन नंबर 32 आरडी को डिनोट करता है, आरडी के ऊपर बार रहेगा। जब ये मतलब एक्टिव लो सिग्नल है, जब ये पिन लो रहेगा तो ये बताएगा कि डेटा जो है डेटा बस में अवेलेबल है और वो रीड करने के लिए रेडी है। और पिन नंबर 31 जिसको हम लोग S1 से जानते हैं, ये एक स्टेटस सिग्नल है, ठीक है। ये भी माइक्रो प्रोसेसर में डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेशन भेजता है। जब S1 हाई रहेगा तो डेटा रीड करेगा, और जब S1 लो रहेगा तो डेटा राइट करेगा, ठीक है। S1 में क्या है, अगर S1 लो रहेगा तो डेटा को रीड करेगा, अगर S1 लो रहेगा तो डेटा को राइट करेगा, ठीक है। हाई रहेगा तो रीड करेगा, लो रहेगा तो राइट करेगा। S1 का काम ये है। 34 इनपुट, आउटपुट और मेमोरी, ये एक कॉम्बिनेशन है एक्टिव हाई पिन और एक्टिव लो पिन का, ठीक है। जब पिन जो हाई रहेगा तो डेटा रीड और राइट करेगा, ठीक है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस में, और जब ये पिन लो रहेगा तो डेटा क्या करेगा, रीड और राइट करेगा मेमोरी में, ठीक है। अब पिन नंबर 35 को रेडी के नाम से जानते हैं। ये एक इनपुट पिन है और इसमें ये बताता है कि डेटा जो है रेडी है हम लोग का। फॉर रेडी और राइट, दैट मीन्स द डेटा इज़ बिंग रेडी टू सेंड एंड एक्सेप्ट, जिसके में से मतलब ये बताता है कि डेटा जो रेडी है, जिसको आप भेज भी सकते हैं और एक्सेप्ट ले भी सकते हैं, ठीक है। पिन नंबर 36 जिसका नाम है RSTIN, जब रीसेट पिन लो होगा माइक्रो प्रोसेसर में तो माइक्रो प्रोसेसर रीसेट कंडीशन में चल जाएगा, ठीक है। अब पिन नंबर 37 जिसको हम CLK आउट बोलते हैं, ये जो मतलब कि सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए इसका काम आता है। ये मतलब कि दिखाता है और फिर मतलब कि काउंट मतलब कि कितना क्लॉक पल्स जो होता है काउंट हो रहा है, ठीक है। हैपनिंग द डेटा इज़ बिंग रेडी और राइट, और मतलब कि डेटा को रीड और राइट करने के समय में कितना पल्स काउंट हो रहा है, इसको मतलब कि काउंट करने का काम है CLK आउट का, ठीक है। अब पिन नंबर 38 HLDA मतलब कि इसका होता है होल्ड, HL मीन्स होल्ड और A मीन्स एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। HLD मीन्स होता है होल्ड और A मीन्स एक्नॉलेजमेंट पिन, होल्ड एक्नॉलेजमेंट पिन। ये पिन जो होता है होल्ड पिन के बाद काम करता है, ठीक है। ये इंडिकेट करता है होल्ड रिक्वेस्ट रिसीव किया गया है, ठीक है। आफ्टर द रिमूव ऑफ द होल्ड रिक्वेस्ट, जब होल्ड रिक्वेस्ट को रिमूव कर दिया जाता है तो HLDA पिन लो हो जाता है, और जो CPU होता है ओवर द बसेस हो जा रहा है। द CPU टेक्स ओवर द बसेस एंड हाफ क्लॉक साइकिल आफ्टर द HLDA इज रीसेट, और जो क्लॉक साइकिल जो होता है वो आधा हो जाता है जब HLD रीसेट कंडीशन में HLD रीसेट हो जाता है। अब पिन नंबर 39 HOLD, ये इंडिकेट करता है अनदर डिवाइस, ठीक है। अनदर डिवाइस को ये मतलब कि बोलता है, मांगता है उससे कि एड्रेस और डेटा बस, ठीक है। एड्रेस और डेटा मांगता है। आफ्टर रिसीविंग अ होल्ड रिक्वेस्ट द माइक्रो प्रोसेसर गिव अप द बसेस, ठीक है। इट्स स्टिल वेट फॉर रिमूव द बस थ्रू द होल्ड रिक्वेस्ट एंड आफ्टर गेटिंग द बस द माइक्रो प्रोसेसर अगेन कंटिन्यू द प्रोग्राम। ये उसके बाद वाला होल्ड रहता है, तो उसके बाद ये प्रोग्राम काम करता है। फिर पिन नंबर 40 जो होता है VCC के नाम से डिनोट करते हैं। ये पिन पावर सप्लाई को कनेक्ट करता है 5 वोल्ट से। और ये हम लोग का इंटरप्ट के बारे में, जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर रिस्पॉन्स करता है कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस और सिग्नल में। जब इंटरप्ट एक्टिव हो जाता है तो उसका जो इंटरनल ऑपरेशन जो होता है वो सस्पेंड हो जाता है, ठीक है। और प्रोग्राम काउंटर जो होता है वो क्लियर हो जाता है, मतलब 0 में हो जाता है। जो माइक्रो प्रोसेसर इंटरप्ट होता है एग्जीक्यूटिंग द करेंट प्रोग्राम, जब कोई भी प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं तो माइक्रो प्रोसेसर इंटरप्ट हो जाता है एंड डायरेक्टेड टू एग्जीक्यूट अनदर प्रोग्राम और वो दूसरे प्रोग्राम में काम करना चालू कर देता है। और इट्स रिज्यूम द करेंट प्रोग्राम स्टिल आफ्टर कंप्लीटिंग द अनदर, और फिर वो वापस दूसरा प्रोग्राम करने के बाद वापस अपना पुराना प्रोग्राम में आ जाता है। और इंटरप्ट 2 तरह का होता है, एक हार्डवेयर इंटरप्ट, एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। तो आज का ये लेक्चर ख़त्म होता है। अगले हम लेक्चर में पिन डायग्राम को मतलब कि कैसे मतलब कि शॉर्ट तरीका में याद करें, मतलब कैसे शॉर्ट तरीका में बनाएं, वो हम आपको बताएंगे।
ठीक है, तो आज का ये लेक्चर ख़त्म करते हैं।